हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी राही के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द कैसे आया, कहां से आया, और हम जानेंगे कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था और जीव विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही लंबा है, बहुत ही विस्तार पूर्वक है। तो इसकी परिभाषाएँ भी कई सारी हैं। तो कई सारी परिभाषाओं की जब बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जीव विज्ञान में हम जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, उनकी आकारिकी, उनकी रचना के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया? तो जीव विज्ञान शब्द जो है इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम यह देखते हैं कि यह शब्द दो भाग में बटा हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स या स्टडी। डिस्कोर्स या स्टडी का मतलब अध्ययन, अध्ययन करना। या बायोस का मतलब होता है जैव, लोगोस या लॉजिया का मतलब होता है ज्ञान, स्टडी। तो जब हम लाइफ का, जीवन का अध्ययन करते हैं किसी भी जीव के बारे में, तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को जो हम पढ़ते हैं हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में, तो दो भागों में हम जानते हैं कि इसे बांटा गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और आगे हमारा आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद भी कई सारी शाखाएं हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं, और भी बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने 1802 में। तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन जो हमारे पुराने समय में आदि मानव था वो ये जानता था कि कौन सी चीज़ निर्जीव है, कौन सी चीज़ सजीव है। निर्जीव सजीव तो आप सभी जानते ही हैं, तो वह भी भेद कर सकता था, लेकिन उस समय उसका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं था आज के आधुनिक मानव से। तो आज के समय में जो भी खोजें हुई जीव विज्ञान के क्षेत्र में, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में करते हैं। तो आगे हम देखते हैं सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव जो होता है, हम जानते हैं कि सजीव जिसका अंदर क्या है? जीवन है। निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है। सजीव जिसमें सारी क्रियाएं चल रही हैं, निर्जीव मतलब जिसमें क्रियाएं नहीं चल रही हैं, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं होता, गति भी नहीं होती, वह खाना भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो हमारा सजीव है वह सभी क्रियाएं करता है। और वो क्रियाएं क्या क्या हैं तो उसे हम देखते हैं आगे। उन क्रियाओं को भी यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, वृद्धि, वो क्या करता है? वृद्धि करता है, बड़ा होता है कोई भी जीव तो उसका अध्ययन हम करते हैं। जनन करता है, उपापचय करता है, संवेदनशीलता होती है उसके अंदर वातावरण के प्रति, अनुकूलनशीलता होती है, जीवन चक्र चलता है उसका, और जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य को हम आने वाले कोशिका के वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और जैसे हम देखते हैं कोशिका संरचना उसकी हो गई, गति हो गया, श्वसन हो गया, पोषण हो गया और उत्सर्जन हो गया। तो यह सभी क्रियाएं जो यहाँ पर लिखी गई हैं किसमें होती हैं? सजीव में होती हैं। तो सजीव यानी पेड़ पौधों का अध्ययन हम करते हैं, जीव का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन करते हैं किसमें? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं बहुत ही बड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव यानी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देते हैं तो कितने भाग बढ़ जाते हैं? दो भाग में। कौन कौन से भाग हैं वो दो? तो पहला हमारा एक तरफ जंतु हो गया, दूसरा हमारा पादप हो गए, पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, तो दोनों का अध्ययन हम किस में करते हैं? जीव विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान हमारा अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आया और इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो आगे आने वाले भाग में हम अध्ययन करेंगे इसकी और सारी शाखाओं का, और इनके वर्णन को हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।